हेलो साथियों, नमस्कार। फास्ट अपडेट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसका नाम है स्टाफ नर्स यानी जीएनएम या बीएससी। किस तरीके से हम स्टाफ नर्स बन सकते हैं। साथियों, आइए हम इस बारे में आपको बताते हैं। साथियों, सबसे पहले स्टाफ नर्स क्या होता है जो हॉस्पिटलों में होती है। साथियों, ये डॉक्टरों के साथ मिलकर मरीज को ठीक करने में एक अहम भूमिका निभाती है। साथियों, बताते हैं स्टाफ नर्स कैसे बना जाता है, स्टाफ नर्स के क्या क्या काम होते हैं। साथियों, सबसे पहले बता दें स्टाफ नर्स में होता क्या क्या है, ड्यूटी आपकी लगेगी, सैलरी क्या क्या होती है, फैसिलिटी क्या क्या होती है, एलिजिबिलिटी और साथ ही एग्जाम पैटर्न के बारे में बताते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपके साथ बात किया जाए कि स्टाफ नर्स बनने के लिए आपको जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग किसी का डिग्री चाहिए। साथियों, जीएनएम जो है 3 साल की डिग्री है और बीएससी नर्सिंग 4 साल की है। साथियों, जीएनएम या बीएससी आप भारत के किसी भी राज्य से कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने राज्य में उसे ट्रांसफर करवा लीजिएगा, उसका रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आप फॉर्म भरने के लायक हो जाएंगे। साथियों, बता दें कि अलग अलग राज्य में इसकी फ़ी अलग अलग है। जैसे बिहार राज्य में 5 लाख है, झारखंड राज्य में 4 लाख है, एमपी में 3 लाख है, यूपी में 5 लाख है। तो साथियों, इस तरीके से आप अपने कहीं भी से कर सकते हैं जहाँ से आपको ठीक लगे। तो साथियों, सबसे पहले बता दें कि जीएनएम की आप अपने राज्य में रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करवाने के बाद आपको अगर वैकेंसी आती है तो सबसे पहले एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होंगे, फिर मेरिट लिस्ट आएगा, तभी आपकी ज्वाइनिंग होगी। साथियों, ज्वाइनिंग जैसे अगर आपने बिहार राज्य का भरा है तो आपको बिहार राज्य में ही ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी राज्य में ज्वाइनिंग कर सकते हैं। साथियों, इसके बाद बता दें ड्यूटी का टाइमिंग क्या क्या होता है। शिफ्ट वाइज होता है, वैसे तो अमूमन 6 से 7 घंटे होते हैं ड्यूटी का टाइम। साथियों, ड्यूटी टाइम के साथ साथ फैसिलिटीज़ क्या क्या देते हैं। आपके पास एक कैबिन रहेगा, चेंजिंग रूम रहेगा और एक कॉमन रूम रहेगा नर्सेस के लिए। साथियों, इसके साथ बता दें कि मॉर्निंग शिफ्ट जो है इसका 8 बजे से लेकर 2 बजे तक चलता है। इवनिंग शिफ्ट 2 बजे से लेकर 8 बजे तक चलता है और नाइट शिफ्ट 12 घंटे की होती है, शाम 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक चलती है। साथियों, इसकी सैलरी की बात करें, साथियों सैलरी के लिए अगर बता दिया जाए तो संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है या फिर परमानेंट है। सबसे पहले तो वैकेंसी परमानेंट या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आई है, उसके अकॉर्डिंग ही सैलरी गिना जाता है। जैसे अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आया है तो आपका 35 से 40 के बीच रहेगा और परमानेंट आया है तो आपका 60 से 65 के बीच स्टार्टिंग या बेसिक पे मिलेगा। साथियों, सबसे पहले बता दें इसके साथ ही क्या क्या मिलेगा। बेसिक पे, ग्रेड पे, डीए, एचआरए प्लस अदर, इन सभी को मिला के आपको परमानेंट वालों को 70,000 के अप्रॉक्स मिलता है और कॉन्ट्रैक्ट वालों को 40 से 45 मिलती है, जिसमें कि सरकार आपका 4 से 5,000 रुपये हर एक मंथ काटती है ताकि रिटायरमेंट के वक्त आपको कुछ दिया जा सके। इसके साथ ही साथियों बता दें कि अगर आपका जीएनएम करने के बाद आपको फ़ॉरेन जाने का सपना है तो आप विदेश भी जा सकते हैं। फ़ॉरेन जाने के लिए आपको विदेश में सबसे पहले तो आपका कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है और आप यहाँ से अपने जो नॉलेज होते हैं एक्सपेरिमेंटल नॉलेज वो साथ लेकर जाएं। विदेश में जाने के बाद अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट है तो आप वहां जाके संपर्क कर सकते हैं। विदेश में इसकी सैलरी की बात करें तो आपको शुरुआती सैलरी 40 से 50,000 देगी, क्योंकि साथियों वहां पे आपका गवर्नमेंट जॉब तो नहीं लग सकती है, आपको प्राइवेट ही करना पड़ेगा, या तो क्लिनिक में या फिर हॉस्पिटल में। आपको स्टार्टिंग सैलरी 30 से 40,000 देंगे, उसके साथ साथ रहने खाने की सुविधाएं अगर वो देनी होगी तो देंगे। साथियों, बात करें अगर आप ईस्टर्न में जाना चाहते हैं तो आपको ईस्टर्न में वही 40 से 45 मिलेगी सैलरी, और अगर आप वेस्ट में जाना चाहते हैं जैसे दुबई, अरब वगैरह देशों में तो आपको वहाँ 50 से 55,000 की सैलरी मिलेगी। साथियों, इसके साथ ही बता दें अगर आप रूस, चाइना, उज्बेकिस्तान इन देशों में जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ 60,000 से प्लस सैलरी मिलेगी। और साथ ही बिहार का या फिर अपने देश का, भारत का आप जान ही रहे हैं कितनी सैलरी मिलेगी। साथियों, ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। अन्य आपको और भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।